प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट होगा। जानकारी की माने तो 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,480 रुपए प्रति महीने हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि 2026 तक 7वें वेतन आयोग की मियाद पूरी होगी। इससे पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ले लिया गया। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल अब 2026 में खत्म होगा। 1947 से लेकर अब तक की बात की जाए तो 7 केंद्रीय वेतन आयोग बन चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सैलरी में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पे कमीशन या फिर वेतन आयोग क्या होता है। पे कमीशन केंद्र सरकार के अंतर्गत बनाया एक ऐसा आयोग है जो समय समय पर मौजूदा आर्थिक स्थितियों का एनालिसिस करता है और कर्मचारियों के लिए सही सैलरी सुनिश्चित करने के लिए पे स्केल में बदलाव करता है। केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। अब पे कमीशन के तहत सैलरी बढ़ाने के क्या मायने हैं वो भी जान लीजिए। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। इनमें महंगाई और देश की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा फोकस रहता है। सबसे पहले महंगाई दर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेतन आयोग महंगाई दर पर ज्यादा गौर करता है कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है और इसका कर्मचारियों के लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ा है। वो इसी हिसाब से अपनी सिफारिश देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी। सरकार देश की वित्तीय स्थिति पर भी विचार करती है। अगर इकोनॉमी अच्छी हालात में है तो वेतन में ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी होने की गुंजाइश रहती है। तीसरा फैक्टर है कर्मचारियों की परफॉर्मेंस। वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन को भी ध्यान में रखता है। अगर उनकी काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी बड़ी होती है तो उसका असर वेतन आयोग की सिफारिशों पर दिखता है। वेतन आयोग सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करता है। फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक फॉर्मूला है। अब ये जानना भी जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो ये 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल होगा। इसके जरिए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो सकता है और इसके अलावा 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। वहीं न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक बढ़ सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर भी पेंशन बढ़ सकती है। अब 8वें वेतन आयोग से किन किन को फायदा होने वाला है वो भी जान लेते हैं। इससे अकेले दिल्ली में ही लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं और सूत्रों ने कहा है कि आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ोतरी होती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ कंजम्पशन और आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण स्पीड मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं, जिन्हें देश के कंसोलिडेटेड फंड से वेतन मिलता है। वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवन वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। कुछ खास कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वेतन आयोग के दायरे से बाहर रहते हैं और उनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं।